अब तो सारी दुनिया के वाक़यात सामने आए हैं, वो तो फाइल भी खुल गई है जिसमें दुनिया के टॉप क्लास के मर्दों का हाल सामने आ गया सबके। अब इसके बाद अब क्या शक की बात है। तो मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूंगा, अपनी इस्मत की हिफाजत करें, किसी मर्द के धोखे में ना आए। न जाने कितने लोग किस बुरी नीयत से आपकी तरफ माइल होंगे, लेकिन वो जाहिर नहीं करेंगे। वो मोहब्बत जतलाएंगे, वो अपनाने की कोशिश करेंगे, वो आपको गिफ्ट देंगे, वो मीठी मीठी बातें करेंगे, वो कहेंगे आपको परेशानी आएगी तो मुझे बता। याद रखें, बहुत कम मर्द, 1% उससे भी कम ऐसे होंगे जिनका दिल पाक होगा, वरना अक्सर मर्दों का हाल ये है, चाहे उनके चेहरे पर दाढ़ियां हों, चाहे सरों पर टोपियां पगड़ियां हों, चाहे वो सेकंड टाइट वाले और कोट पैंट वाले हों, मर्द अगर अजनबी औरत के साथ हमदर्दी और नरम अंदाज से बात कर रहा है, खतरा इस बात का है कि उसके दिल के अंदर चोर है। जब वो बहलाते फुसलाते आपको उस स्टेज पर ले आएगा जहां वो अपनी गंदी जरूरत पूरी करेगा, और फिर करता रहेगा यहां तक कि जब उसका दिल भर जाएगा फिर आपसे किनारा कश हो जाएगा। ये कोई मर्द ये ना समझे कि हमारी बुराई हो रही है। मैं मर्दों की नफ्सियात बयान कर रहा हूं, जो नफ्सियात के माहिरीन ने बयान की है। सारे मर्दों का हाल ये नहीं है। जैसे औरतों में ऐसी औरतें होती हैं जो अपनी जान देंगी, अपनी इस्मत को हाथ नहीं लगाने देते हैं, ऐसे मर्दों में भी ऐसे मर्द होते हैं जो कुछ भी हो जाए मगर अपने आप का गलत इस्तेमाल नहीं होने देते। इस वक्त हमारी सोसाइटी का अक्सर मिजाज जो है वो सूरत हाल यही है, और ये आपको समझ में आ जाएगा स्कूलों में, कॉलेजों में, दफ्तरों में, फंक्शनों में, पार्कों में, होटलों में, कैफेटेरियाओं में और हाउस बोटों में, वहां समझ में आ जाएगा। उसमें हाई सोसाइटी के लोग भी हैं, उसमें नीची सोसाइटी के लोग भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअताना कुल्ल मा नहताज, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिअराज व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिल क़ज़ा व हुवा यौमुल क़ियामा, अम्मा बाद। इस वक्त मैं अपनी सोसाइटी के उस प्यारे तबके से एक मुख्तसर से गुफ्तगू करना चाहता हूँ जिनके साथ प्यार हमेशा हर जगह होता रहा है और होना भी चाहिए। वह है बेटियाँ। बेटी प्यारी होती है, बेटी से प्यार सभी करते हैं, माँ बाप भी करते हैं, भाई भी करते हैं, सोसाइटी के तमाम लोग करते हैं, अजनबी को भी हम बेटी ही कहते हैं। तो वो बेटियां जो अब बालिग होने वाली हैं या बालिग हो चुकी हैं, चाहे वो घरों में हैं, चाहे वो घरों से बाहर हैं, चाहे वो तालीम पढ़ रही हैं, चाहे वो कोई जॉब कर रही हैं, चाहे वो हॉस्टलों में हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटरों में हैं, या घरों से बाहर दूसरे शहरों या दूसरे मुल्कों में हैं, जहाँ भी हैं, जब तक आपकी शादी नहीं होगी तब तक आप बेटी ही कहलाओगी। तो आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है, और वो ये कि प्यारी बेटी, आप जिसकी भी बेटी हैं, बहरहाल वो आपका बाप मुसलमान है, हमारा दीनी भाई। आप जिस माँ की बेटी हो, हम उसे नहीं जानते, वो भी हमें नहीं जानती होगी, लेकिन वह हमारी बहन है। तो जिस बाप की आप बेटी हैं वो हमारे भाई, जिस माँ की आप बेटी हैं वो हमारी दीनी बहन, लिहाजा आप हमारी भतीजी भी हो और हमारी भांजी भी हो। तो हम अपनी भतीजियों से और अपनी भांजियों से दर्दमंदी के साथ कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। पहली बात, अल्लाह ने आपको बेटी बनाया और बेटी होने के नाते आपको बहुत सारी वो चीज़ें अता की जिसकी वजह से आपके अंदर कशिश पैदा होगी और अजनबी मर्द आपकी तरफ माइल होंगे। ये अल्लाह ने क्यों पैदा की होती हैं? इसलिए पैदा की होती हैं ताकि आगे चल करके जब आप फैमिली लाइफ गुजारोगी तो आपका शौहर आपसे खूब मोहब्बतें करेगा। उससे पहले ये जो आपके अंदर अट्रैक्ट करने की ताकत है, आपकी शक्ल सूरत, आपका लिबास, आपकी बॉडी, आपका अंदाज, ये सारी चीज़ें, आपके एक्शन, इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने पुरकशिश बनाया है। इस पुरकशिश बनाने के साथ साथ आपके अंदर जज्बा पैदा किया है मर्दों की तरफ माइल होने का। ये जज्बा इसलिए पैदा किया कि ताकि आगे चल करके जब आपका निकाह हो जाए तो आप होने वाले अपने हस्बैंड की तरफ पूरी तरह से माइल हो जाएं, वो आपसे मोहब्बत करे, अनथक मोहब्बत, और आप उससे प्यार करें, अनथक प्यार। आपके हस्बैंड के दिल में कोई और औरत नहीं और आपके दिल में कोई और मर्द नहीं आना चाहिए। इस गर्ज के लिए अल्लाह ने मर्द के अंदर भी चाहत रखी और औरत के अंदर भी चाहत रखी। तो आपके अंदर ये जो तलब है मर्दों की तरफ, इसीलिए
बच्चियों को बड़ा मजा आता है लड़कों के साथ बात करने में, जैसे लड़कों को बड़ा मजा आता है लड़कियों के साथ बात करने में। बेटी को अपने भाई के साथ बात करने में उतना मजा नहीं आ गया जितना अजनबी लड़कों के साथ, और बेटे को अपनी बहन के साथ उतना मजा नहीं आता है जितने अजनबी लड़कों के साथ। ये दरअसल उसी की खराबी है जो हमने इस चाहत का गलत इस्तेमाल किया। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि अल्लाह ने आपको अब जवान कर दिया, अब आपके अंदर कशिश पैदा हो जाएगी, तो न जाने कितने लोग किस बुरी नीयत से आपकी तरफ माइल होंगे, लेकिन वो जाहिर नहीं करेंगे। वो प्यार जतलाएंगे, वो मोहब्बत जतलाएंगे, वो अपनाने की कोशिश करेंगे, वो आपको गिफ्ट देंगे, वो मीठी मीठी बातें करेंगे, वो कहेंगे आपको परेशानी आएगी तो मुझे बताना। याद रखें बहुत कम मर्द, 1% उससे भी कम ऐसे होंगे जिनका दिल पाक होगा, वरना अक्सर मर्दों का हाल ये है, चाहे उनके चेहरे पर दाढ़ियां हों, चाहे सरों पर टोपियां पगड़ियां हों, चाहे वो सेकंड टाइट वाले और कोट पैंट वाले हों, मर्द अगर अजनबी औरत के साथ हमदर्दी और नरम अंदाज से बात कर रहा है, खतरा इस बात का है कि उसके दिल के अंदर चोर है, और वो अभी जाहिर नहीं होगा, वो बहुत आगे जा करके जाहिर होगा। जब वो बहलाते फुसलाते आपको उस स्टेज पर ले आएगा जहां वो अपनी गंदी जरूरत पूरी करेगा, और फिर करता रहेगा यहां तक कि जब उसका दिल भर जाएगा फिर आपसे किनारा कश हो जाएगा। ये कोई मर्द ये ना समझे कि हमारी बुराई हो रही है, मैं मर्दों की नफ्सियात बयान कर रहा हूं, जो नफ्सियात के माहिरीन ने बयान की है वो बयान कर रहा हूं। लेकिन सारे मर्दों का हाल ये नहीं है। जैसे औरतों में ऐसी औरतें होती हैं जो अपनी जान देंगी अपनी इस्मत को हाथ नहीं लगाने देते हैं, ऐसे मर्दों में भी ऐसे मर्द होते हैं जो कुछ भी हो जाए मगर अपने आप का गलत इस्तेमाल नहीं होने देते हैं। तो खैर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। इस वक्त हमारी सोसाइटी का अक्सर मिजाज जो है वो सूरत हाल यही है, और ये आपको समझ में आ जाएगा स्कूलों में, कॉलेजों में, दफ्तरों में, फंक्शनों में, पार्कों में, होटलों में, कैफेटेरियाओं में और हाउस बोटों में, वहां समझ में आ जाएगा। उसमें हाई सोसाइटी के लोग भी हैं, उसमें निचली सोसाइटी के लोग भी हैं। मर्दों की जहनियत समझने के लिए अब तो सारी दुनिया के वाक़यात सामने आए हैं, वो तो फाइल भी खुल गई है जिसमें दुनिया के टॉप का मर्दों का हाल सामने आ गया सबके। अब इसके बाद अब क्या शक की बात है। तो मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूंगा, अपनी इस्मत की हिफाजत करें, किसी मर्द के धोखे में ना आए। किसी अजनबी लड़की के साथ कोई दोस्ती नहीं है, वो आपका चाहे कजिन हो, चाहे वो आपका क्लास फेलो हो, चाहे आपको जैसे क्लासमेट हो, चाहे आपको कुछ भी हो, आप या तो उसके साथ ताल्लुकात ही नहीं, और अगर रखने हैं तो एक फासले के साथ रखने हैं, उससे आगे नहीं। आप शौक की बातें उसके करने लगेंगी, अपनी फेवरेट डिशों की बातें करने लगेंगी, उसकी चाहतों की बातें करने लगेंगी, उसके अगली मंजिल ख्वाबों के बारे में बात करने, वो आपसे पूछेगा आपकी अगली चॉइसें क्या हैं, आप लाइफ कैसे। समझ जाइए आप उस ट्रैक पर चल पड़ी हैं कि आगे चल करके वो आपको बहकाएगा, आगे चल करके वो आपको किसी गलत रास्ते की तरफ ले जाएगा, और बस उसकी ये हमदर्दियां, उसकी ये दोस्तियां उसी तक हैं जब तक उसकी एक गंदी ख्वाहिश पूरी ना हो जाए। और जब उसकी गंदी ख्वाहिश पूरी, उस गंदी ख्वाहिश के पूरा होने में कभी ऐसा भी होगा कि शैतान आपको बहका चुका होगा और आपको एहसास ही नहीं होगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि आपके दिल में जज्बा उभरे, यहीं से आप दोस्ती शुरू करोगे, यहीं से आप रिलेशन कायम करने की। चलो, बेशुमार लड़कियों का हाल यही है, और ये हाल इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त आए, आपने फरमाया मैंने अपनी उम्मत के 2 तबकों को जहन्नम में देखा, जो तबके अभी दुनिया में नहीं आए। उन तबकों में से एक वो तबका, वो औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। ये जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, यहाँ का सारा बाजार, सारी सोसाइटी उसका नजारा पेश कर रही है कि कैसे औरतें कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी हैं। और आगे क्या फरमाया, माइलातुन, आपने इरशाद फरमाया कासियातुन निसाउन कासियातुन आरियातुन, ऐसी औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। और ये नंगी होने का नजारा आपको नजर आएगा यहां के उन तमाम जगहों पर जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं, और जहां सारी दुनिया के लोग आते हैं घूमने के लिए, सयाहों की जगहें, और वहां बाहर के सयाह भी होते हैं, उनका हाल भी देख लें, और यहां जो मुतासिर होने वाले हैं उनका हाल भी देख लें, वहां समझ में आ जाएगा अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले कैसे बयान फरमाया था, कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी। जब लड़कियां भी कच्छे पहन करके फिर रही हैं, तो अब क्या शक है इसमें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। फिर आगे फरमाया कासी माइलातुन मुमीलातुन, यहीं से वो माइल हो जाएंगे अजनबी मर्दों की तरफ, और ये चाहेंगे कि वो भी हमारी तरफ माइल हो जाए। चाहे हमारे पास लड़के बाद आकर के कहते हैं कि जनाब हमको वहीं से फोन आए, वहीं से उसने मुझे वर्गलाया, वहीं से उसने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे प्यार है, वहीं से उसने मुझे कहा मैं तेरे बगैर जी नहीं सकती, फिर बाद में मजबूर हो गया, मेरे भी ताल्लुकात कायम हो गए। तो कभी इधर से होंगे, कभी उधर से होंगे। मैं कहना ये चाहता हूं, हर बेटी अपने जिस्म को
اپنی عصمت کو امانت سمجھے. اگر آپ نے اس کی حفاظت کی تو یہ قیمتی جوہر آپ کے پاس ہے. اگر آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی، جب یہ ایک مرتبہ یہ لال، یہ موتی، یہ ڈائمنڈ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو بس آپ وہ نہیں رہی جو تھی. آپ وہ نہیں رہی جو تھی. اب چاہے آپ کہتی رہیں میں ان میرڈ ہوں، اگر آپ کہتی رہیں کہ اب میری شادی کسی اور کے ساتھ جب ہوگی تو وہاں میں یوں جاؤں گی، لیکن آپ وہ نہیں ہے جو تھی. اور ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ کا ضمیر اندر سے کہے گا تم نے کیا کر دیا اور تم کیا بن گئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس عادت میں پھنس جائیں، اس عادت میں مبتلا ہو جائیں اور آپ کو احساس بھی نہ ہو کہ میں کیا جرم کر رہی ہوں. ہاں، جب تک آپ کی یہ جوانی ہے، جب تک آپ کے اندر یہ رانائی ہے، گلیمر ہے، تب تک تو مزے اٹھاتے رہیں گے. لیکن آگے چل کر کے پھر کیا ہوگا؟ آگے چل کر پھر ہوگا اگلی زندگی آپ کی ناکام ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. تو کاش یہاں کی بیٹیاں سمجھ جائیں کہ اپنی جوانی کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنی ہے، اجنبی مردوں کے دھوکے کا شکار نہیں ہونا ہے، ڈرگز کا شکار نہیں ہونا ہے، کسی ایسی جگہ نہیں جانا ہے جہاں آپ گھومنے کے لیے جائیں گی، آپ کا شوق ہے ایکسکرشن، پکنک، اور وہاں سے واپس آ کر کے آپ وہ چیز کھو کر کے آ گئی جو آپ کے پاس قیمتی ڈائمنڈ تھا. آپ یہاں سے 2 مہینے کے ٹور کے لیے گئی اور بظاہر یہاں سے بظاہر صرف عورتیں ہی عورتیں تھیں، لیکن وہاں آپ کے ساتھ وہ ہوا، آپ کے لیے ایسا ماحول کھڑا کر دیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو بچا نہیں پائی. اور یاد رکھیں، بہلا فسلا کر کے آپ کی عصمتوں کو برباد کیا جانا زیادہ پایا جاتا ہے جبر اور ظلم اور زبردستی کے مقابلے میں. زیادہ تر بہلا فسلا کر کے ہوتا ہے، زیادہ تر لالچیں دکھا کر کے ہوتا ہے. تو اپنی جوانی کی حفاظت، اپنی عصمت کی حفاظت کریں، وہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے، تو آپ کی اگلی زندگی بچ جائے گی. یہ ساری گفتگو اس لیے کی جا رہی ہے، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، ایک زمان آئے گا زناکاری عام ہوگی، میوزک عام ہوگا، اور وہ دور شروع ہو چکا ہے یا چل رہا ہے. دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں سڑکوں پر بھی وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی تھی. اور میرے ایک جاننے والے عالم نے بتایا، میں نے اپنی آنکھوں سے یورپ کے ایک ملک میں ایئرپورٹ پر وہ دیکھا ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے ایسا ہوگا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اللہ حفاظت فرمائے، یہاں کا رخ بھی، یہاں کے ٹرنڈ بھی ادھری کی طرف جا رہی ہے. بہرحال آپ اپنی عصمت کی حفاظت، اپنے کردار کی حفاظت، اپنے اخلاق کی حفاظت، اپنے مزاج کی حفاظت آپ کریں گی. آپ پیاری رہیں گے اپنے ماں باپ کے لیے، پیاری رہیں گے اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اور بہت پیاری رہیں گی جب آپ کسی دوسرے گھر میں پہنچیں گی، وہاں بھی آپ بہت پیاری رہیں گے اپنے ہسبینڈ کے لیے، بہت پیاری رہیں گے آپ ان لاز اپنے سسرال والوں کے لیے. اور جب آپ پیاری رہیں گے تو اللہ کی رحمتیں بھی آپ پہ نازل ہوں گی. اللہ کرے آپ کی زندگی ہر طرح سے کامیاب تر ہو، ان تمام خرابیوں سے آپ بچی رہیں، محفوظ رہیں جن خرابیوں کے نتیجے میں آپ بہت پچھتائیں گی. اللہ اس پچھتاوے کی زندگی سے محفوظ فرمائے. شکریہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.